हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाली एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व करेंगे। एम एल अग्रवाल बुक के क्वेश्चंस हैं मेरे पास, तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स और सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। मेरा जो लास्ट लेक्चर था, मेरा जो लास्ट वीडियो था, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। उसमें मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट सेक, कॉसेक। उसके बाद उसमें कुछ रिलेशंस बताए थे, लाइक साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और कॉस अपॉन साइन जो होता है वो कॉट थीटा हो जाता है। उसके बाद स्क्वायर रिलेशंस भी थे, और साइन जो होता है वो कॉसेक का 1 अपॉन होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक, और जो टेन थीटा होता है वो 1 अपॉन कॉट होता है। आज हम यही सब चीज़ें जो है जो अपनी एक्सरसाइज है उसमें लगाएंगे, और उसके बाद उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर हम देखें एम एल अग्रवाल की, अगर हम बात करें तो एम एल अग्रवाल में ये एक्सरसाइज कुछ पड़ती है, शायद 9 नंबर एक्सरसाइज है एम एल अग्रवाल में। ठीक है, एम एल अग्रवाल में ये 9 नंबर एक्सरसाइज है हमारी। तो इसमें देखें, हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द गिवन फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। सेक थीटा पूछा है आपसे, सेक थीटा, और डायग्राम ये बनाया उन्होंने। ये डायग्राम है इनका, ये ऐसे दिया है, ये थीटा है, और आपसे कह दिया है सेक थीटा की वैल्यू बताना है। ये 13 वैल्यू है, ये डी है, ये कितना है डी, सॉरी डी है, ये 5 है, ये सी है, ये बी है, और ये ए है। ओवरऑल ए बी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ए डी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और टोटल इन्होंने ये 21 बोल रखा है। एम एल अग्रवाल बुक में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाली जो एक्सरसाइज है वो हम सॉल्व करा रहे हैं आज आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है ये। इसमें आपसे कहा है क्या फाइंड करना है, सेक थीटा बोल दिया इन्होंने बोल दिया सेक थीटा। सेक थीटा बताओ क्या होगा, सेक थीटा। ठीक है, तो पहली बात हमें पता होनी चाहिए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो उसके लिए हमने आपको बताया था पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। पी बी पी क्या था? साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो ये होता है कॉट और ये होता है सेक। सेक होता था एच अपॉन बी, सेक होता था एच अपॉन बी, तो सेक होता था एच अपॉन बी। अब हम जब थीटा की बात कर रहे हैं, हमें थीटा निकालना है। थीटा कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में है? ये है एबीडी वाले में। अब एबीडी में आपको देखो क्या पता है, ना आपको इसका बेस पता है, ना हाइपोटेन्यूज पता है। कुछ पता है, कुछ नहीं पता है। ठीक है, अगर ये 21 है, ये 5 है, तो ये आपकी बचेगी 16। चलो, हमें क्या पता, बेस पता चल गया। उस थीटा के लिए ये लाइन बेस होगी, इसके सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, और ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होती है। उसकी कोई वैल्यू यहाँ पे जरूरत भी नहीं है। ठीक है, हमें एच अपॉन बी निकालना है। बेस हमें पता चल गया है, ये 16 पता चल गया है। अब हमें क्या करना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज अभी नहीं निकल पाएगा, क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज तब निकलता है जब हमारे पास वो फॉर्मूला आपने देखा होगा, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये रहता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हमें एच तब निकल के आता है जब हमारे पास बी और पी दोनों होता है। यहाँ हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अगर ये 13 है, ये 5 है, तो ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। यहाँ पे भी लगेगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम देखें इन ट्रायंगल, क्या देखें, इन ट्रायंगल ADC, अगर इन ट्रायंगल में हम ADC देखें तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। पी कितना है? पी आपको नहीं पता है, इसको अगर हम पी मान लें, इसको क्या मान लें, पी, तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा। 169 इज इक्वल टू 25 प्लस पी स्क्वायर 1। अब ये 25 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 169 में ये जाएगा, तो 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। पी की वैल्यू आएगी 12। पी की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अब ये पी वैल्यू आ गई आपको, जो यहाँ पी था इसको हम लिख सकते हैं 12। ये हमारा पी था। ठीक है, ये कितना आ गया? 12। अब पी पता चल गया ये। अब इस ट्रायंगल में हम फिर लगा के हम क्या निकालेंगे? ए बी, डेट इज हाइपोटेन्यूज। अब हमें लेना पड़ेगा इन ट्रायंगल ए बी डी।
क्यों कर रहे हैं पता है, क्योंकि सेक थीटा जो है वो ट्रायंगल पड़ेगा एबीडी में। एबीडी में हाइपोटेन्यूज और बेस पता होना चाहिए। बेस पता है, हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता है, तो हम हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए इतना सब कर रहे हैं। पहले हमने परपेंडिकुलर निकाल लिया, बेस हमें पहले से पता था क्योंकि 21 थी ये टोटल, 5 ये है तो ये 16 बचेगा, ये 12। अब हम यहाँ पे लगाएंगे फिर वही चीज़, ये हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर सबको पता होगा 256, 12 का स्क्वायर 144, ऐड करने पे कितना आ रहा है 6 4 10, 5 1 6 4 10, 2 3 4, ठीक है। एच स्क्वायर बराबर इतना और एच की वैल्यू आ गई हमारी 20, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल टू 400 तो एच इक्वल टू 20 कैसे आएगा, √4 400 करके, ठीक है। अब एच पता चल गया और बी हमारा 16 था, तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेक थीटा इक्वल टू होता है एच अपॉन बी, और एच हमने 20 निकाल लिया है, बेस हमारा कितना है 16, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। थर्ड का ए पार्ट था ये, ठीक है, ये था थर्ड का ए पार्ट। ये चीज की अभी जरूरत पड़ेगी तो इसको रहने देते हैं। अब आता है इसका सेकंड पार्ट, क्या आता है इसका सेकंड पार्ट, देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमसे। जी हाँ, सेकंड पार्ट में कह रहा है एक डायग्राम फिर बना हुआ है, ये एक ये है, आपसे कहा है ये x है, ये x है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 4 है, ये 12 है, ये कोई भी एंगल होगा, कोई भी हो सकता है, और आपसे कहा ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये आपसे ये कह दिया है, और आपसे क्या कह रहे हैं, बस नाम कुछ नहीं दिया है, ये y है, ये x है, और आपसे क्वेश्चन में कह दिया है कि क्वेश्चन सेकंड में पहला पार्ट है साइन x निकालो, फिर कॉट x निकालो। पहला कह रहा है साइन x निकालो, दूसरा कह रहा है कॉट x निकालो, थर्ड कह रहा है कॉट स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, थर्ड कह रहा है कॉट स्क्वायर x माइनस कॉसेक स्क्वायर x। ये सब वैल्यूज निकाल के देनी है हमें। और 4 नंबर कह रहा है सेक y निकालो, और भी कई चीज़ें हैं, मैं अभी आपको इतना बताता हूँ, ठीक है। जो भी आएंगे हमें बस उनकी वैल्यूज निकालनी है, फाइंड आउट करना है। अब देखो क्या है, पहले हमें सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए। कैसे पता होगी, अगर ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना आएगा मालूम है। अगर हम इस ट्रायंगल लें, अगर हम नाम दे दें ABC और इसको दे दें D, तो ट्रायंगल ABD में देखें, इन ट्रायंगल ABD, क्या देखें, इन ट्रायंगल ABD में देखेंगे ये x है, अगर ये x है तो x के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो 4 हो गया, बेस आपका हो गया 3, और अगर हम हाइपोटेन्यूज निकालें तो पाइथागोरस की हेल्प से निकलेगा हाइपो जो आएगा एच स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर दैट इज 16, बी का स्क्वायर 9 25, तो h की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। अब हमें h पता है, b पता है, p पता है, किस, इस ट्रायंगल ABD। तो हम x के लिए सारी वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी वो देख लेते हैं। अब देखो साइन x का है, पहला आपसे कहा है साइन x की वैल्यू क्या होगी p अपॉन h, साइन x की क्या वैल्यू होगी p अपॉन h, p 4 है, h आपका 5 है, 4/5, पहला सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन आते हैं कॉट x, कॉट की वैल्यू क्या होगी, साइन कॉस टेन, कॉट होता है ये नीचे, कॉट सेक कॉस x, तो कॉट होगा b/p, तो आएगा कॉट x की वैल्यू क्या होगी b/p, b आपका 3, p कितना है, p परपेंडिकुलर दैट इज 3/4, ठीक है। थर्ड आ रहा है कॉट स्क्वायर x माइनस कॉसेक स्क्वायर x, थर्ड कॉट स्क्वायर x, कॉट की वैल्यू क्या अभी मैंने बताई, कॉट तो ये बताई हुई है, कॉट क्या बताया, कॉट x बताया 3/4, तो कॉट स्क्वायर x होगा 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छे से लिख देते हैं, कॉट x लिख देंगे 3/4 का होल स्क्वायर, और माइनस कॉसेक स्क्वायर x बोला है, क्या बोला है, कॉसेक स्क्वायर x, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, कॉसेक होता है h/p, h कितना है इसमें, h की वैल्यू कितनी है, h 5, और p कितना है आपका 4, 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है।
आपसे ये कहना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे आएगा, 9/16 माइनस ये आएगा माइनस का 25/16, एलसीएम आ जाएगा 16 और ये आएगा माइनस का 16, तो आंसर आ जाएगा। क्यों देखें, अगर हम एलसीएम ले लें तो ये बचेगा 9 - 25 - 16/16, तो ये आएगा -1। ठीक है, ठीक है, इतना आ गया। अब आता है फोर्थ पार्ट कह रहा है सेक वाई। अब वाई देखो कहाँ आ रहा है, वाई आ रहा है आपका इस ट्राइंगल में। वाई क्या आ रहा है, क्योंकि ये एंगल वाई है, ये एंगल मैंने बताया ये एंगल वाई है आपका। अब सेक वाई की अगर आप बात करोगे तो फिर आपको ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लेना पड़ेगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम लिख दें फॉर वाई, फॉर एंगल वाई, वाई के लिए सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, तो पी की वैल्यू दे दी है 4, ये हाइपोटेन्यूज है, एच की वैल्यू दे दी है 12, बेस आपको निकालना पड़ेगा। बेस कैसे निकलेगा, बेस स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 12 का स्क्वायर 144, पी 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस का 16, तो कितना आएगा आपका, ये जाएगा आपका 128। ठीक है, बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 128। अगर आप चाहो तो इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो फिर वही 128 का ऐसे ओपन करना पड़ेगा, 2 से जाएगा 64, 2 से जाएगा 32, फिर 2 से जाएगा 16। ठीक है, ऐसे है। अदरवाइज ये 8 है ना, ये इसको आप 8 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो इसको लिखोगे 2 × 64। तो b की वैल्यू जब आपसे पूछेगा तो क्या होगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो आएगा 8√2। ठीक है, 8√2। बी स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो b की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट के अंदर, b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू आएगी अंडर रूट के अंदर 2 × 64, 64 से 8 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा, तो 8√2। अब आपसे कह दिया जाए सेक वाई की वैल्यू बताओ, सेक वाई में क्या चाहिए होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक होता है h/b, सेक क्या होता है h/b, सेक होता है h/b, h आपका कितना है 12, बेस आपने कितना निकाला है 8√2, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, आंसर आएगा 3/2√2। नहीं, ये आंसर नहीं आएगा। हम कभी भी रूट वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में नहीं रखते, तो हम क्या करते हैं, कंजुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर देते हैं। तो ये आएगा 3√2 और ये आएगा 2√2 × √2, मतलब 2 × 2, दैट इज 3√2/4। ठीक है, ये आपका ये एक ये आया है, एक ये आया है, एक ये आया है। ठीक है, ये 4 चीज़ें थी, इसमें मैंने बता दी आपको। ठीक है, बाकी जिसको कोई प्रॉब्लम हो मेल पे जाके वो मतलब अपने डाउट्स पूछ सकता है। साइड में लिख देते हैं PDP/HHB, याद रखना PDP/HHB। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे इसी टाइप से। जैसे हम एक अच्छा सा क्वेश्चन देखें, 5 नंबर देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं, 5 नंबर। देखो, जिस क्वेश्चन में किसी को भी प्रॉब्लम हो मेल करे और बता दे, मेल करके कह दे कि मुझे इस क्वेश्चन प्रॉब्लम है, मैं वीडियो बना के वो अच्छे से समझा दूंगा, नहीं तो मैं क्या करूँगा, मेल पे ही रिप्लाई भी दे दूंगा, बाकायदे सॉल्यूशन करके मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 5 नंबर आते हैं। 5 नंबर देखो क्या कह रहा है हमसे। 5 नंबर कह रहा है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इट इज गिवन दैट एंगल ए इज एन एक्यूट एंगल एंड दैट tan A इक्वल टू 5/12। आपको दे दिया है tan A इक्वल टू 5/12। ये क्वेश्चन में गिवन है, कहा है A जो है वो एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब समझ रहे हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए एक्यूट एंगल है। क्लियर सी बात है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसमें एक राइट एंगल होता है, बाकी दोनों एंगल एक्यूट होते हैं। एक्यूट मीन्स बिलो 90। ठीक है, तो ये tan A की वैल्यू दे दी है 5/12। आपसे पूछा क्या गया है, ये देख लो। अभी देखो पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है cos A बता दो। पहला कह रहा है आपसे cos A बता दो, बता देंगे, cos A बता देंगे। दूसरा कह रहा है cosec A माइनस cot A बता दो, cosec A माइनस cot A कह रहा है ये बता दो, और बस यही दो कह रहा है। ठीक है, ये चीज़ बहुत इजी है, बहुत अच्छे से समझ लोगे तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, बहुत इजी है
बहुत अच्छे से समझना है हमें कैसे करना है। देखो tan a की वैल्यू 5/12 और अगर हम देखें साइन कॉस tan होता है हमारा p/b, मतलब p/b का रेशियो दिया है, p और b की वैल्यू नहीं दी है, p और b का रेशियो हमें दिया गया है p/b इक्वल टू 5/12, 5/12 ये हमको दिया गया है यहाँ पे 5/12, p/b दे दिया है हमको 5/12। अब इसका मतलब क्या है, इनका रेशियो दिया गया है, नॉर्मल वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, हो सकता है दोनों में 2 टाइम्स हो, क्या हो सकता है दोनों का 3 टाइम्स हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ये आपको दिया है, एक रेशियो दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें k का मल्टीप्लाई कर देते हैं। लाइक मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि p की वैल्यू हो सकती है 5k हो और बेस की वैल्यू कितनी हो 12k हो, ठीक है। k और k हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर दैट इज 25k स्क्वायर और b स्क्वायर रहता है 144k स्क्वायर, ऐड होके आ जाएगा 169k स्क्वायर, या h स्क्वायर बराबर 169k स्क्वायर, तो h की वैल्यू आएगी 13k। h की वैल्यू कितनी आएगी 13k, ठीक है। h पता है, p पता है, k पता है। अब हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है cos a, cos a की वैल्यू क्या होती है, साइन cos b/h, तो cos a की वैल्यू होती है b/h। बेस हमारा कितना है 12k और h कितना है 13k, तो आंसर आ जाएगा 12/13, 12/13, ठीक है। इसमें देखो क्या करना है, cosec होता है sin cos tan cot sec cosec h/p और माइनस cot कितना होता है sin cos tan cot होता है b/p। देखते हैं कैसे, h/p मतलब 13k अपॉन p कितना है 5k और b कितना है b 12k, b है b 12k अपॉन 12k अपॉन p कितना दिया है, p है 5k, k से k कट, ये आएगा 13/5 माइनस 12/5। अब देखो दोनों के जो आपके डिनोमिनेटर है वो सेम है, 5 13 माइनस 12 इज इक्वल टू 1/5, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, एक अलग वैल्यू निकाल के देख ली, h निकाल के देख लिया। हमने क्या किया, क्वेश्चन फिर से समझो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। tan a की वैल्यू दी थी 5/12 मतलब, और हमें मालूम है tan होता है p/b, tan क्या होता है हमारा p/b। तो ओवरऑल ये एक रेशियो दिया गया था, क्या दिया गया था, एक रेशियो। तो हमें वैल्यूज यहाँ पे लेट करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि रेशियो दिया है 5/12, हो सकता है वो 10/24 भी हो सकता है, या हो सकता है 15/36 भी हो सकता था, ठीक है। तो हमने मान लिया कि वो कुछ भी हो सकता है, तो k मान लिया हमने, तो p मान लिया 5k, तो b हमारा कितना हो जाएगा 12k। इसकी हेल्प से हमने हाइपोटेन्यूज निकाला। जब हमें परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज जब सब हमें पता चल गया, तो उसके बाद हमने क्या किया, उसको फाइनली पुट ऑन कर दिया, उसके बाद हमारा आंसर आ गया। और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। बाकी क्वेश्चन इजी हैं, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन अब आप लोग करना, क्या करना, हाँ एक क्वेश्चन है 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर देखो क्या दिया है, 11 नंबर दिया है sin थीटा इज इक्वल टू 6/10, sin थीटा इज इक्वल टू 6/10, ये आपको गिवन है, sin थीटा इज इक्वल टू 6/10। और आपसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस tan थीटा, फाइंड cos थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। अब ये देखो साइन मतलब p दिया है, ये p दिया है, ये h दिया है, इससे बेस निकालोगे ना, तो वो अगर मानोगे तो ये 6k, ये 10k, तो इससे बेस आएगा आपका 8k, ठीक है, बेस आएगा 8k।
फिर कॉस की वैल्यू क्या होती है बी अपॉन एच, यहाँ पे बी अपॉन एच करना, टेन की वैल्यू करना पी अपॉन बी, पी एच और बी तीनों वैल्यूज दिए हैं, आपस में सॉल्व करके कर लोगे तो आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, ये तो आपका 11 था। इसी तरह से 12 देख लो। tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 ये गिवन था आपको, और आपसे क्या कहा है tan थीटा इक्वल टू 4/3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दोनों की वैल्यू निकालो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये कह रहा है फाइंड करो। तो क्लियर सी बात है, 10 होता है p अपॉन बी, तो ये p दिया है ये b दिया है, तो p हो जाएगा 4k, b हो जाएगा 3k, तो इससे हमारा क्या हाइपोटेन्यूस आएगा 5k। पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारा h आ जाएगा 5k। फिर उसके बाद क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है p अपॉन एच, कॉस थीटा की वैल्यू होती है b अपॉन एच। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये वैल्यूज यहाँ पुट ऑन कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 3k, ये क्या है 3k 5k और ये 5। ठीक है, 3k 4k 5k, बहुत इजी क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन अब कराने जा रहा हूँ मैं, एक लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा मतलब घुमा फिरा के देते हैं ये आपको, तो मैं सोच रहा हूँ वही करा दूँ। कहाँ है, मुझे मिल नहीं रहा है। हाँ, जैसे क्वेश्चन दिया है हमको tan थीटा इक्वल टू पी बाई क्यू, tan थीटा इक्वल टू पी बाई क्यू, ये क्या है आपको गिवन है, ये क्या है आपको गिवन है। ये क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूँ ये कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 21 है। tan थीटा इक्वल टू पी बाई क्यू है, और आपसे क्या कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p साइन थीटा माइनस क्यू सॉल्ट, p साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा अपॉन p साइन थीटा प्लस क्यू सॉल्ट, p साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा, ये फाइंड करना है हमें। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, इनको तुम या तो वैसे करो, ये p है q है तो p अपॉन b करके ये p मान लो ये b मान लो, फिर इससे हाइपोटेन्यूस निकालोगे h, वो बनेगा अंडर रूट के अंदर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसके बाद बड़ा कॉम्प्लेक्स आएगा ये, मतलब ये आएगी वैल्यू अंडर रूट के अंदर, ये अगर हम इसको p के मानेंगे, स्मॉल p है ना, ये आपका स्मॉल p है, ये भी स्मॉल p है, ये भी स्मॉल, तो अगर हम p दैट इज परपेंडिकुलर अगर हम देखें तो ये आएगा p के p स्क्वायर k स्क्वायर प्लस q स्क्वायर k स्क्वायर, तो अंदर आएगा k को बाहर आ जाएगा तो आ सकता है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, इस तरह से आएगा बड़ा कॉम्प्लेक्स। उसके बाद साइन में रखेंगे p अपॉन एच करके, कॉस में रखेंगे, तो अलग अलग करके करेंगे। एक बहुत ईजी बताते हैं, ये है जब ऐसी चीज़ आती है साइन कॉस, ठीक है, और आपको tan दिया हो, तो आपने एक चीज़ पढ़ी है कि साइन अपॉन कॉस ये होता है आपका tan, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो तो ये tan थीटा हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो यहाँ भी हम वही करने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, पूरे जो न्यूमरेटर है उसमें सभी टर्म्स में कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ बनेगा साइन अपॉन कॉस 10, यहाँ कॉस अपॉन कॉस 1, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में कराएंगे, डिनोमिनेटर में भी क्या होगा साइन अपॉन कॉस 10 और कॉस अपॉन कॉस 1। इससे पता क्या होगा, सिर्फ tan थीटा के फॉर्म में आ जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट ऑन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, देखना, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब हम ऐसा करेंगे ना तो देखो क्या बनेगा, जब हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, कॉस थीटा से, किससे डिवाइड कर रहे हैं, कॉस थीटा से, तो बनेगा p साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बनेगा माइनस का q, और कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन में क्या बनेगा p साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस की जगह प्लस कॉस थीटा अपॉन
कॉस थीटा। इसके हर टर्म में डिवाइड किया, इसके हर टर्म में डिवाइड किया, ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10, मतलब बनेगा पी टेन थीटा -1 अपॉन पी टेन थीटा प्लस 1। ठीक है, इतना बना। अब क्या करोगे, टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट ऑन कर लो। पी था p/q -1 अपॉन p मल्टीप्लाई p/q प्लस 1, ये बनेगा p² अपॉन q -1 अपॉन p² अपॉन q प्लस 1। ठीक है, आगे आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके ऐसे आएगा p² - q अपॉन q, p² प्लस q अपॉन q, q से q कैंसिल, आंसर आएगा p² - q अपॉन p²। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ओवरऑल बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, बस आपको अपना एक मेथड याद रखना है, PBP अपॉन HHB, और किस तरह से हमें वैल्यूज़ पुट ऑन करनी है। अगर आप इतना करना सीख गए हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कोई भी क्वेश्चंस में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस चीज़ की गारंटी है। ठीक है, तो ओवरऑल इस मेथड को थोड़ा देख लें। इस वाले मेथड का मैं सोच रहा था बताना आप लोग को, क्योंकि एक ऐसे भी सॉल्व होता है, H निकल के आता है, जब ये H निकल आता है फिर P, B और H करके हम सॉल्व करते हैं। अदरवाइज हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो साइन अपॉन कॉस 10 बन जाता है। तो ये जो tan थीटा गिवन होता है, अगर देखो यहाँ पे 10 था, अगर हमें दे देते कॉट थीटा, क्या दे देते, कॉट थीटा, अगर हमें कॉट थीटा दे देते तो हम बताइए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे सब में साइन से डिवाइड करते हैं, तो साइन अपॉन साइन 1 होता, साइन अपॉन साइन 1 होता, लेकिन कॉस अपॉन साइन जो होता वो बन जाता कॉट, ये भी यहाँ भी बन जाता कॉस अपॉन साइन कॉट, तो यहाँ पे बनता p - q कॉट थीटा, जैसे यहाँ 10 बना p - q कॉट थीटा, सॉरी यहाँ पे q आएगा, ये चीज़ याद रखिए, ये q आएगा, ये भी q आएगा, याद करो q, तो ये यहाँ पे q आएगा और यहाँ पे भी q आएगा, यहाँ पे भी q, यहाँ पे भी q, ध्यान से। तो ये ओवरऑल ये q² बनेगा, ये q² बनेगा, p² - q², p² प्लस q², ये आंसर होगा आपका। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ाई डेली रखिए, कोरोना की वजह से पढ़ाई स्कूल में चल नहीं रही है, तो इसलिए घर पे रेगुलर पढ़ाई कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो मेल कीजिए। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए।